दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां भी अंधेरा, जहां जहां अंधेरा हो। मन के किसी कोने में, जिस कोने में अंधेरा हो, प्रकाश का पथ गतिमान रहे। अंधेरे से प्रकाश की तरफ चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, सतो मां सदगमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। तो हमारे अंतःकरण पर इसका सकारात्मक प्रकाश पड़ता है। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागरित होने लगता है, अंधेरा छटने लगता है। निरंतर यह पथ गतिमान रहे। श्वासा अनमोल है, हीरा श्वास अमूल्य है, व्यर्थ नहीं गंवा सकते। पत्थर को हीरा कहते हैं जिसका मूल्य होता है। श्वासा ऐसा हीरा है अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। बीता हुआ एक क्षण वापस नहीं ला सकते। हरेक क्षण अनमोल है, अमूल्य है, और हरेक क्षण का सार्थक सदुपयोग करना वर्तमान के कर्मों को आसक्ति रहित बना लेना। वर्तमान के कर्मों में वर्तमान को ही ठीक रखना। हर क्षण हर पल ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है साधक। न अतीत जो व्यतीत हो गया और न भविष्य जो वर्तमान में कैसे अपने कर्मों में असंग भाव से परिपूर्ण हो गया। अतीत अभी नहीं है, अभी वर्तमान है। भविष्य अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी जो है वो है। एक लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है, वर्तमान के कर्मों में असंगता के साथ बढ़ रहा है। तो कर्म की यह युक्ति बंधन से मुक्त करती है, क्योंकि वह सेवा में ही स्थित हो जाती है। उसका कर्म बंधन में नहीं ले जाता, कर्म भोग नहीं, वो कर्म योग में स्थित हो गया, योग हो गया। वो भोग नहीं, कर्म भोग नहीं, कर्म योग। क्योंकि आसक्ति नहीं है ना। क्यों? जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां कर्मशील हैं, ईश्वर की अनंत शक्तियां कर्मशील हैं, वैसे ही इस साधक का जीवन, एक योगी का जीवन है। भोगों के लिए थोड़ा ही है वो। शरीर है, लेकिन कैसे भिन्न है इससे। संसार में रहते हुए कैसे भिन्न है इससे। संसार उसमें नहीं।
जो चिंतन कर रहे हैं केवल संसार के विषयों का, भोगों का, संसार के संबंधों का, संसार के पदार्थों का, केवल चिंतन वही चल रहा, मैं तू, यह हुआ, मेरा तुम्हारा, वो केवल वही चिंतन चलता जा रहा है। आसक्ति युक्त वही चिंतन चलता जा रहा है। केवल भौतिक कामनाओं के साथ चिंतन चलता चला जा रहा है। कामनाओं से कैसे बंधे हैं इतने? मन में कामनाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं। कैसे कामनाओं का प्रवाह चलता जा रहा है। तो जिसका लक्ष्य है निश्चित, जिसने दृढ़ संकल्प ले लिया है, संसार की कामनाएं, संसार के दुख, संसार के भोग, संसार के पदार्थ में इतनी शक्ति नहीं कि उसके पथ से अलग कर सके, उसे उसके लक्ष्य से अलग कर सके। संसार के किसी पदार्थ में इतनी शक्ति नहीं है, संसार के किसी दुख में इतनी शक्ति नहीं है, संसार किसी भोग में इतनी शक्ति नहीं है, संसार किसी वस्तु में इतनी शक्ति नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, साधक ने जब लक्ष्य बना लिया तो बना लिया। वो कामना पूर्ति के लिए आया है क्या? अध्यात्म कोई कामना पूर्ति का साधन है? परमानंद का साधन है, बंधन से मुक्ति का साधन है। शरीर नष्ट होने से पहले क्यों मिला था शरीर, यह सिद्ध हो जाए, इसका साधन है अध्यात्म। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था, लक्ष्य सिद्ध हो जाए, इसलिए है ब्रह्म विद्या, इसलिए है विहंगम योग। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कामनाओं से बंधे हैं। जो धर्म युक्त कामना है, जो विवेक युक्त कामना है, जो ज्ञान युक्त कामना है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। न हुई तो पूर्ति होनी चाहिए, जो अवश्य अनिवार्य है। जो ज्ञान युक्त है, जो धर्म युक्त है, जो विवेक युक्त है, पूर्ति हो जाए तो ठीक है, ना हो तो और ठीक है, समझो और ठीक है, बहुत बढ़िया। कामना पूर्ण हो जाए तो ठीक है, ना हो तब और ठीक है, बहुत बढ़िया है। ऐसा दृढ़ संकल्पी होता है साधक, ऐसा दृढ़ संकल्पी होता है, क्योंकि लक्ष्य संसार थोड़ी है, ये भोग थोड़ी है, ये पदार्थ थोड़ी है, संबंध थोड़ी है उसका लक्ष्य कि कामनाओं से बताएगा हाई हो जाओ, हाई हो जाओ, है काम हो जाओ। आत्म कल्याण लक्ष्य है उसका, अंतःकरण शुद्धि लक्ष्य है उसका, परमानंद लक्ष्य है उसका, परम शांति लक्ष्य है उसका। संसार के भोग पदार्थ संबंध नहीं लक्ष्य है उसका। एक लक्ष्य भौतिक है, एक परमार्थिक है। तो भौतिक कामनाओं की सिद्धि न हो तो रास्ता बदल ले, अभी चलो ठीक है, लाई हो तो क्या हुआ, बड़ा लक्ष्य सिद्ध करना है, इसमें कितना डूबा रहेगा।
अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के संबंधों को यही तो भोगते चले आ रहे हैं। नाना प्रकार की कामनाओं से, नाना प्रकार के भोगों से, नाना प्रकार के संबंधों से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भोगते भागते चले आ रहे हैं। कितना घुमाएगा मन, कितना घुमा रहा है मन। हे मन कितना घुमाओगे? एक साधक मन को आदेश देने की क्षमता रखता है। दूसरे को तो खूब आदेश सुनाते हैं, अपने मन को आदेश दे सकते हैं? स्थिर हो जाओ, यहां पर बैठो, रुक जाओ तो यहीं पर रहो। जहां रहना है चेतना को स्थिर कर लो। स्वयं पर कितना नियंत्रण है, स्वयं के विचारों और भावों पर। साधक क्या करता है? अरे जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं, साधक के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं। अंधेरे में नहीं है, अंधेरे में नहीं है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोई। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोई। प्रभु से प्राप्त हुआ। क्योंकि ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। समस्त ज्ञानों की योनि परमात्मा है। परम प्रकाशमय है। जीवन का आधार वही है। तो समाधि की भूमि में जो अनुभव प्रकट हुए, वह प्रभु कृपा से ही तो प्राप्त हैं। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। वह तो सहुजा सखाया है। आत्मा चेतन, परमात्मा चेतन, व्यापक रूप से गतिमान है। परम लग गया है। और जहां भी परम आ गया, वह तो परम ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। सब कुछ व्याप्त करने योग्य है उससे। तो बदल रहा है संसार, हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। दृश्य के पीछे जो अदृश्य है, वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है वो। सूक्ष्मता में शक्ति है। ज्ञान नित्य है, ज्ञान नित्य है। उसे प्रकट करने वाला होना चाहिए।
ज्ञान नष्ट नहीं होता, ब्रह्म विद्या नष्ट नहीं होती, तो गुप्त हो जाती है, उसे प्रकट करने वाला होता है। योगीराज क्या कहते हैं कि मैंने दिया पहली बार अर्जुन तुमको, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिच्छ्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। अर्जुन को बताया कि पहली बार नहीं तुमको मिल रहा है, ये मत समझना। ज्ञान नित्य है, नित्य है, नित्य है, क्योंकि ज्ञान योनि परमात्मा है, समस्त ज्ञान है उसमें। जितना भी जाना जाता है, जाना जा सकता है, उसके मूल में भी तो वही है। कितना जानोगे? मन के आधार पर जाने, बुद्धि के आधार पर जाने, यंत्रों के आधार पर जाने, आत्मिक आधार पर स्थित होकर अनुभव कर लें। मूल में कौन है? वही है, और कौन है? जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने सबको धारण किया है। घूम रही है पृथ्वी, घूम रही है, किसने घुमा दिया है? किसने इसको धारण कर लिया है? सूर्यदेव चक्कर लगा रहे हैं, सब घूम रहे हैं। तो सब घूम रहे हैं तो किसी ने धारण किया है इन लोगों को कि घूम ही रहे हैं। कोई धारक शक्ति है? कौन है वो शक्ति जिसने अपने भीतर सबको समेट रखा है कि घूम रहे हैं? सूर्यदेव आ गए धनु से मकर में, मकर संक्रांति, अंतरण हो गया, ट्रांसफर। ऊर्जा का जो है, जो प्राप्त है, वह सबके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? जो श्रेष्ठ ज्ञान, सद्बुद्धि, विवेक, विद्या है, वह सबके लिए उपयोगी हो सकता है। रूपांतरण, ईश्वर एक है और एक होकर कैसे अनंत रूपों में विभक्त, एको हम बहुश्यामः, एक से अनंत हो जाऊं। आत्माएं अनंत हैं। प्रलय काल में, महाप्रलय में ऐसे सुप्त अवस्था में पड़ी हैं सब, घोर अंधेरे में आत्माएं पड़ी हैं सब। सूर्य देव है नहीं, अब पृथ्वी नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? कि मुक्त हो गई है? हाँ, घोर अंधेरा में पड़ी है।